इसके पहले ही भी अब वो कख नहीं होना चाहिए ना। बैठक से पहले ही हमने एसडीएम और उसको रजिस्ट्रार को भेज दिया। हाँ जैसे कल बैठक हुई हमने पहले ही दे दिया था, उनको सूचित कर दिया था। ये देखिए आप वरिष्ठ सदस्य 22 दिसंबर 2024 को तुम चुनाव करवा रहे हैं, कहाँ चामी में जा रहे हैं। और जो पंजीकृत संस्था है जिसका एक बायलॉज है, हमारे 5 साल का कार्यकाल होता है, 22 में चुनाव हुआ, निर्वाचित हैं, पंजीकृत हैं, विधिवत रूप से हैं, और 27 तक हमारे कार्यकाल है। हमारा जो प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन है, नवीनीकरण हो चुका है, 28 तक है, 2028 तक। उसके बाद तुम 7 जनवरी को पुनः फिर जो है गठन कर रहे हैं। उसके बाद फिर तुम परसों 22 जून 2025 को कर रहे हैं। साल में 3-3 बार तुम्हारा चुनाव, क्या ऐसी प्रक्रिया हो सकता है? उसके पदाधिकारी कार्यकारिणी के जो रजिस्ट्रेशन जिनका हो रखा, जो पंजीकृत हैं, उनको विश्वास में लिए बिना उनके अनुपस्थिति में आप गैर कानूनी तरीके से जो है आप उसका गठन कर देते हैं। ये तो तो सवाल चिरंजीवी से सवाल हमारे जो पदाधिकारी उनका नहीं है, ये गरिमा का एक जो विषय है, जो हमारे संविधान है, प्रेस क्लब की एक पंजीकृत है सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो हमें सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है। हमारे लिए बजट जो है आवंटित तो होता है बकायदा। ये सवाल उसका है, सवाल हमारा नहीं है। आज पदाधिकारी हम कल दूसरे होंगे, लेकिन नियम कायदे कानून जो संविधान है उसके हिसाब से तो आपको चलना पड़ता है। ठीक है, आप पहले विधिवत रूप से आवेदन करिए, आप जो है क्या नाम उसका सदस्यता ग्रहण करिए विधिवत रूप से। उसके बाद आप एजीएम बुलाइए, आप चुनाव कराइए, आप बायलॉज चेंज कराइए सर्वसम्मति से। 5 साल का है हमारा, आप 6 महीने करो, 1 साल का कौन मना कर रहा? हमें कोई वो, हम तो हमेशा यही बोल रहे कि आओ बैठ के, आप ये थोड़ी कि तुम बैठक में आओगे नहीं। कही हो गया ना 14 को बनाने का जो अभियान चलाया गया था, उसका जो है 31 तारीख को हमने विधिवत रूप से परफॉर्मा जो उसका आवेदन का था वो निकाल दिया था विधिवत रूप से। उसके बाद 1 तारीख से, समझौता की बात कर रहा हूँ मैं, ये बायलॉज का नहीं, 1 तारीख से 1 जून 2025 से 14 जून 2025 तक इच्छुक थे जो पत्रकार साथी, नियम अनुसार उन्होंने आवेदन भर करके प्रेस क्लब को देने थे। उसके बाद प्रेस क्लब ने जो है नियम अनुसार संविधान के हिसाब से किसको कौन से सदस्यता दी जानी है वो देना था। जब इन्होंने हमें सदस्यता फॉर्म नहीं, आवेदन जमा नहीं किया, तो हमने आम सभा की बैठक क्यों बुलानी थी, किसके लिए बुलानी थी, किस काम से, क्या प्रयोजन था, कुछ नहीं था। इसके बावजूद वो जो सहमति पत्र बना था, उस दिन अपर जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी और जो वरिष्ठ कोषागार जो निबंधक है के साथ बन गई हमारे स्कूटनी हमने कर दी, जबकि हमारे आदमी उसमें स्कूटनी में आपके वरिष्ठ पत्रकार आपके साइड में करवाई। आपने इसलिए नहीं किया कि भाई जब आपने जो है नियमों का विरोध कर दिया, आपने फॉर्म जमा नहीं दिया, तो हमें क्या आना है, आपने साफ बोल। फिर इन्होंने जो है वो जो 22 तारीख को परसों जून को जो इन्होंने असंवैधानिक रूप से जो तथाकथित संगठन बनाया है, इन्होंने तथाकथित पदाधिकारी बनाया, उनका आज हमने जो है प्रेस क्लब है, जो विधिवत रूप से जो विधि संगत है, नई संगत है, जो संविधान है हमारा, उसके तहत उनको जो है निष्कासित किया है, क्योंकि लंबे समय से जो है संस्था विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे। और आप बताइए कि ऐसा कौन सा संविधान है, किस देश का संविधान है कि 22 दिसंबर 2024 को तुम चुनाव करवा रहे हैं, कहाँ चामी में जा रहे हैं। और जो पंजीकृत संस्था है जिसका एक बायलॉज है, हमारा 5 साल का कार्यकाल होता है, 22 में चुनाव हुआ, निर्वाचित हैं, पंजीकृत हैं, विधिवत रूप से हैं, और 27 तक हमारे कार्यकाल है। हमारे जो प्रेस क्लब का रजिस्ट्रेशन है, नवीनीकरण हो चुका है, 28 तक है, 2028 तक। उसके बाद तुम 7 जनवरी को पुनः फिर जो है गठन कर रहे हैं। उसके बाद फिर तुम परसों 22 जून 2025 को कर रहे हैं। साल में 3-3 बार तुम्हारा चुनाव, क्या ऐसी प्रक्रिया होती किसी संविधान में है? क्या कोई ऐसा संविधान है कि 6 महीने में तुम 3-3 बार जो है कार्यकारिणी गठन करेंगे? ऐसा कोई नियम है? और मजे की बात यह है कि जो पंजीकृत संस्था है उसके पदाधिकारी कार्यकारिणी के जो नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।